आईआरसीटीसी केस में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लालू परिवार पर आरोप तय किए हैं। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले में आरोप तय हुए हैं। लालू तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ गई। इसके अलावा जो 14 आरोपी हैं उन पर आरोप तय हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि लालू ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है, टेंडर प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया है और ऐसे में रेलवे के राजस्व का नुकसान हुआ। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों की दलील से सहमत नहीं है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और करप्शन हुआ है जिससे लालू परिवार को फायदा हुआ है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू, राबड़ी और तेजस्वी के खिलाफ आरोप तय हुए हैं और कोर्ट ने कहा है कि टेंडर प्रोसेस में दखल दिया गया, अनियमितताएं बढ़ती गई और बिहार चुनाव से पहले आरजेडी की परेशानी किस तरीके से बढ़ गई है आप अंदाजा लगा सकते हैं। लालू यादव की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश की गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, यह टिप्पणी कोर्ट की ओर से की गई है। हमारे साथ संवाददाता अमित सिंह इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, कमलेश भी हमारे साथ है और साथ ही नवीन उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका स्वागत है। सबसे पहले अमित, आपका रुख करते हुए, ये जो लालू परिवार पर शिकंजा कसा गया है, कानूनी तौर पर आरोप तय हुए हैं और शुरुआत में कहा जा रहा था कि जब लालू का पूरा परिवार इस बात से इनकार करता आया है कि आरोप गलत तरीके से लगाए गए हैं। आज कोर्ट में भी जब पूछा गया कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या फिर जो मुकदमा है उसका सामना करेंगे, ट्रायल का सामना करेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। लगता है अमित को आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नवीन जी, यही सवाल आगे बढ़ाते हुए किस तरीके से आप देख रहे हैं कि कानूनी शिकंजा जब कसा गया है, वो भी ऐसे वक्त में जब चुनाव इतना नजदीक है, किस तरीके से परेशानी बढ़ेगी परिवार की? चार्जशीट जब दाखिल होता है तो इसकी प्रक्रिया है कि चार्ज फ्रेम होते हैं और नेचुरली इसमें जो अभियुक्त रहता है वो हमेशा इस बात को कहता है कि वो गिल्टी नॉन गिल्टी प्लीड करता है और उसके बाद ट्रायल होते हैं और ट्रायल के बाद जो फैसला होना रहता है वो होता है। मेरा मानना है कि केवल इसमें एक चीज है जिस पर लोग पीपल विल रेज आईब्रोज जो कहा जाता है, टाइमिंग ऑफ इसका टाइमिंग इस तरीके से कोर्ट का ये इंटरवेंशन आया है कि इसके कैंपेन में एक बीजेपी को ताकत मिलेगी कि आरजेडी एक करप्ट पार्टी है कहने के लिए। अदरवाइज इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, ना इसका कोई सीट शेयरिंग पर इम्पैक्ट पड़ेगा, ना किसी अलायंस पर। एवरीबॉडी नोज ये केस वेल नोन है और इस केस को लेकर देखिए आरजेडी, एक बात को समझना पड़ेगा बिहार की राजनीति में कि आरजेडी का ये पूरा परिवार है, करप्शन के कई केसेस झेल चुका है, लालू प्रसाद हिमसेल्फ कन्विक्ट है। तो ये कोई ऐसा नहीं है चीज जिसके कारण उनकी छवि खराब होगी। जो छवि खराब होनी है वो खराब हो चुकी है और उसका प्रायश्चित उनको आज तक करना पड़ रहा है। लेकिन इससे कैंपेन की नैरेटिव बनाने में बीजेपी को मदद मिलेगी, जो कि बीजेपी के पास कोई नैरेटिव नहीं था बीजेपी के पास, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी मैसिव था और ये फ्री वीज और के अलावा बीजेपी के पास कुछ नहीं था बिहार में कैंपेन करने के लिए। नाउ एक नैरेटिव मिलती है, लेकिन आपको एक चीज क्लियर कर दें कि इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है एनडीए के सीट शेयरिंग और रिलेशनशिप के भी अंदर नहीं पड़ने वाला है। लोग इस बात को भी समझते हैं, देखिए बिहार का वोटर इस बात को भी समझेगा कि क्यों इस समय ही इलेक्शन जब आपको सर पर है ये प्रक्रिया शुरू की गई है। इन सब चीजों को लेकर भी सवाल उठाए जाएंगे आने वाले दिनों में। चेन ऑफ एविडेंसेस यहाँ पर पेश किए गए अमित सीबीआई की ओर से और कोर्ट ने कहा कि आरोप अब तय किए जा रहे हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र यहाँ पर हुआ और करप्शन की बात कही जा रही है। करप्शन एक बड़ा मुद्दा इस चुनाव में बनता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लालू परिवार को कितना बड़ा ये झटका है और साथ में ये भी बताएं कि तेजस्वी की भूमिका इसमें क्या रही, क्योंकि सीधा सीधा आरोप लालू यादव पर है, बेनिफिशियरी उन्होंने राबड़ी देवी को बनाया इस मामले में। अमित, आप सुन पा रहे हैं? सबके लिए अगर परसेप्शन की पॉलिटिक्स अगर आप देखें, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं वंदना कि ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें देखिए आप, एक परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है और बीजेपी और एनडीए चाहेगी कि इस पूरे मसले को जनता के बीच में रखा जाए कि अगर लालू प्रसाद यादव भी दोषी है, अगर पूरे परिवार को आरोप सिद्ध किया गया, लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव है, तो इसी मसले को लेकर जनता के बीच में मैसेज दिया जाएगा कि आप जिनको चुनना चाहते हैं, जो महागठबंधन का चेहरा है, वो दोषी करार कर दिए गए हैं, उन पर आरोप सिद्ध हो गया है। क्या वैसे लोगों को आप जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप
आरोप लग रहे हैं, जिनका परिवार जो है पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है, क्या वैसे लोगों को आप चुनेंगे? एक और जानकारी निकल के आ रही है कोर्ट के अंदर से कि लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। लालू यादव ने कोर्ट के सामने कहा है कि मुकदमे का हम सामना करेंगे, और यही बात हूबहू राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भी कोर्ट से कहा है कि हम इस आरोप को स्वीकार नहीं करते, हम इससे इनकार करते हैं, और अगर कोर्ट हम पर मुकदमा चलाती है तो हम इसका सामना करेंगे। ये पहला बयान जो है कोर्ट के समक्ष जो है लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने कोर्ट के सामने कहा है। और जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको कि जो वंदना की किस तरीके से परसेप्शन की पॉलिटिक्स होती है बिहार में, और अगर आप 2005 के पहले क्या था, अगर नीतीश कुमार बार बार जनता के बीच में आज भी कह रहे हैं 20 साल शासन करने के बाद भी, तो यही परसेप्शन की पॉलिटिक्स है। और यहाँ पर अगर ये दिखाया जाए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जो है वो इस पर आरोप सिद्ध हो गया, तो फिर आप समझिए उसके बाद क्या होगा। हम एक तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से इस समय राबड़ी आवास, हम अपने कैमरा पर्सन को कहेंगे जरा दिखाएं कि राबड़ी आवास के बाहर का दृश्य कैसा है। आप वंदना कल आपको जो हमने दृश्य दिखाया था किस तरीके से गहमा गहमी थी, और आज देखिए मेरे ठीक पीछे देखिए राबड़ी आवास है, और यहाँ देखिए केवल पुलिसकर्मी है जो यहाँ पे सुरक्षाकर्मी है, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के जो सुरक्षाकर्मी है वही अब यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ लालटेन लगा है, बड़ा सा लालटेन है राबड़ी आवास के बाहर में लगा है, लेकिन एक भी आदमी नहीं है, एक कार्यकर्ता, एक जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे है, आरजेडी के पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये बताइए, आप आरजेडी दफ्तर से आप पहुंचे हुए? जी, यहाँ सब लोग को पता है कि साहब दिल्ली है, यहाँ नहीं है। जनता कल तक तो बहुत जनता थी। कोर्ट का जो पहला अभी निर्णय आया है, दोषी बताया गया है तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और लालू यादव को, इस पर क्या पहली प्रतिक्रिया आप लोग की है? देखिए, इससे पूर्व में मैं बीजेपी के बहुत लोगों पर मुख्यमंत्री बने, उन पर भी आरोप गठित हुआ, और कल होके मुख्यमंत्री बन गए तो वॉशिंग मशीन में धोआ गया। बीजेपी में आज जो कोर्ट का निर्णय है उस पर कोर्ट का हम लोग सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। आइन वक्त पर इलेक्शन बिहार में है, तो इस तरह का साजिश तो होते रहता है बिहार में, बीजेपी के लोग करते ही रहते हैं कि किसी भी तरह बीजेपी की साजिश की वजह से। हाँ, बीजेपी के साजिश के तहत ही हुआ है। तेजस्वी जी को हराने के लिए भाई बिहार में युवा सरकार, अगर इस तरह की बात अभी पता चल जाए तो बिहार में भगदड़ मच जाएगा। भगदड़, इस तरह का भगदड़ तेजस्वी के लिए, तेजस्वी के इतने चाहने वाले लोग हैं कि ठीक है, अमित लौटेंगे आपके पास। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन जिस वक्त सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका। आज जो कुछ कोर्ट में हुआ है, आरोप तय हुए हैं लालू परिवार पर, किस तरीके से आप इसको देखते हैं? हालांकि आज भी वो गिल्टी प्लीड नहीं किया उनके परिवार की ओर से। आरसीटीसी का बहुचर्चित मुकदमा है, और जो आरोप तय किए गए हैं, लालू जी चाहे जितनी बहादुरी दिखाने की कोशिश करें कि हर मुकदमे का सामना करेंगे, हाँ। वो पहले से सजा याफ्ता है। लेकिन संपत्ति की जो चाहत, जो लिप्सा, जो बेचैनी इस पूरे परिवार के अंदर रही, इसका जीता जागता प्रमाण ये मुकदमा है। अब तो लैंड फॉर जॉब भी है, और कभी ईडी कोर्ट, कभी किसी दूसरे कोर्ट में लगातार हाजिरी लगाने वाले लोग भ्रष्टाचार पर सवाल करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं। ऐसे लोगों का सफाया बिहार की राजनीति में तय है। आज जिस तरीके से कोर्ट में इनके खिलाफ मामले तय हुए हैं, निसंदेह हम इतना ही कह सकते हैं कि आरजेडी के लिए बहुत ही मुश्किलों भरे दिन शुरू होने वाले हैं। राजीव जी, अभी तो एक और मामला है, लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर भी आज आरोप तय होंगे, चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। बिल्कुल, और मैं तो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया, जब तक कोई फैसला नहीं आता है तब तक मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन इतने गंभीर मामले इनके खिलाफ हैं, और जितने सबूत इनके खिलाफ हैं, मैं इतना ही कह सकता हूं कि चाहे जितना भी दम्भ और अहंकार और बहादुरी के साथ ये मुकदमों को लेकर के अपना स्टैंड बहादुरी का बना करके दिखाते रहे, लेकिन जनता की अदालत में एक भ्रष्टाचारी दल और जिसका पूरा का पूरा जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको लेकर के जो जनता की धारणा है वो और बलवती हो गई कि ऐसे लोग कभी जंगल राज के नाम से जाने जाते थे, अब ऐसे लोगों के वापसी की आहट भी अगर जनता को
महसूस होती है तो उन्हें डर लगता है जी। कि ये लोग क्या बिहार का करेंगे। राजीव जी, हालांकि अभी आरोप तय किए गए हैं, अभी ट्रायल का सामना उनको करना है, दोषी होंगे नहीं होंगे वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जो बड़ी टिप्पणी की गई है कोर्ट की ओर से उसमें कहा गया है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी आप लोगों ने की, इसके साथ ही करप्शन हुआ इस मामले में, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जानबूझकर साजिशन आपने राजस्व को नुकसान पहुंचाया, परिवार को फायदा दिया। इस टिप्पणी को कैसे देखते? जिन धाराओं में आरोप तय किए गए हैं, स्वेच्छाचारिता, भ्रष्टाचार और षड्यंत्र को लेकर जो माननीय न्यायालय की टिप्पणियां हैं वो बेहद गंभीर है, और किसी भी समझदार राजनेता के लिए इससे ज्यादा बुरी स्थिति नहीं हो सकती है कि सार्वजनिक जीवन में शुचिता और पारदर्शिता का दावा करने वाले लोगों के चेहरे के पीछे का जो सच है वो भी जनता को समझ में आने लगा है। हालांकि राजीव जी, अभी भी परिवार ने जब कोर्ट में पूछा गया कि क्या आप गिल्टी प्लीड करते हैं या आप ट्रायल का सामना करेंगे, तो उन्होंने कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन अब टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए थे, और इसके साथ ही ये भी लालू परिवार ने लगातार कहा है कि ये राजनीतिक द्वेष के तहत कार्रवाई हो रही है, तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस पर क्या टिप्पणी होगी आपकी? अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है लालू जी पहले से भी सजा याफ्ता है, और चारा घोटाले जैसा कुख्यात मामला, और उसके बाद IRCTC, लैंड फॉर जॉब, उनके कार्यकाल के असंख्य घोटाले, दरअसल ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त एक कुनबा जो बिहार में बदलाव की बड़ी बड़ी बातें करता है, उसका सच जनता के सामने है, और जनता की अदालत में ये सब कुछ तय भी होगा। जी राजीव जी, लेकिन तेजस्वी जब खुद को सीएम फेस बताते हैं और एक नई राजनीति की शुरुआत करने की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, आज जब ये आरोप तय हो रहे हैं, तो आपको लगता है कि चुनाव में इसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा? अब देखिए, ये स्वाधीनता संग्राम सेनानी तो नहीं है, इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, और भ्रष्टाचार सार्वजनिक जीवन में एक कोड की तरह समझा जाता है। राजनेताओं से बराबर रोल मॉडल होने की अपेक्षाएं की जाती है। जिस तरह से ये संकट गहराया है, इससे उबर पाना लालू जी के पूरे परिवार, उनकी पार्टी और महागठबंधन के लिए आसान नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो IRCTC मामले में लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये शिकंजा कसा गया है, आरोप तय हुए हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जिक्र यहां पर किया गया है, करप्शन की बात कही गई है, और यह कहा गया कि राजस्व को नुकसान पहुंचाकर परिवार को फायदा, साजिशन पहुंचाया गया। लालू यादव पर सीधे सीधे आरोप हैं, और राबड़ी देवी को उन्होंने बेनिफिशियरी बनाया, इसके साथ ही तेजस्वी को भी इसका फायदा पहुंचा। ये तमाम आरोप जो चार्जशीट में CBI की ओर से बताए गए थे, उन पर कोर्ट ने कहा है कि इसमें दम है और आरोप तय किए गए हैं। पूरा मामला आपको बता देते हैं। भ्रष्टाचार, साजिश, धोखाधड़ी का ये मामला है जिसमें गंभीर आरोप है। लालू परिवार समेत कई लोगों पर आरोप लगे हैं। IRCTC टेंडर घोटाला है। जब रेल मंत्री थे लालू यादव, उस दौरान की ये पूरी घटनाक्रम रहा है, जिस तरीके से कोर्ट ने लालू परिवार पर अभी आरोप तय किए हैं। और ये बड़ी बात है जिस तरीके से अभी चुनाव नजदीक हैं और ये शिकंजा कसा जा रहा है। मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू यादव केंद्र में रेल मंत्री थे। CBI का आरोप है कि इस दौरान IRCTC के 2 होटल रांची और पुरी के रखरखाव का जो ठेका था वो गलत तरीके से सुजाता होटल्स नाम की एक निजी फर्म को दिया गया था, और जांच एजेंसी ने दावा किया कि इस सौदे के बदले लालू परिवार को पटना में एक बेशकीमती जमीन मिली थी। और इसी मामले में लालू परिवार के अलावा IRCTC के तत्कालीन ग्रुप जनरल मैनेजर VK अस्थाना, RK गोयल और सुजाता होटल्स के निदेशक विजय और विनय कोचर भी आरोपी हैं। तो टेंडर प्रक्रिया में किस तरीके से हेरफेर किया गया था, अनियमितताएं बढ़ती गई थी, इसी को लेकर आरोप तय हुए हैं। आपको बता दें कि 17 जुलाई 2017 में CBI ने लालू समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी, और इस दौरान विनय कोचर समेत कई आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी भी हुई थी। तो बेहद अहम है आज का दिन लालू परिवार के लिए, क्योंकि आज लैंड फॉर जॉब घोटाले के बारे में भी कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कोर्ट इस पर भी चार्जेस फ्रेम कर सकता है। फिजिकली क्योंकि परिवार को पेश होना था, इसलिए वो कोर्ट में पहुंचे हैं। कल ही दिल्ली पहुंच गया था पूरा परिवार।
सीबीआई का यह कहना है कि पूरी साजिश 2004 से 2009 के बीच रची गई, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। साथ में लैंड फॉर जॉब का जो मामला है वो भी आपको हम बता रहे हैं, जिसमें सभी मामलों में नौकरी देने से पहले जमीनें ट्रांसफर की गई और ज्यादातर में गिफ्ट डीड तैयार कर ली गई थी। सीबीआई ने आरोप पत्र में दावा किया है कि जब लालू यादव रेल मंत्री थे तब उनके करीबी भल्ला यादव ने अपने परिजनों को नौकरी दिलाने के एवज में अपनी अपनी जमीन लालू परिवार के नाम करने की लोगों से अपील की थी और लालू परिवार के नाम पर जमीन लिखने वाले सभी आरोपियों ने यह दावा किया कि उन्हें लालू परिवार से नकद में भुगतान भी किया गया था। अब आप टाइमलाइन भी जान लीजिए। लैंड फॉर जॉब मामले में 20 जनवरी 2024 को ईडी की दिल्ली और पटना टीम के अधिकारियों ने लालू और तेजस्वी से करीब 10 घंटे से ज्यादा वक्त तक पूछताछ की थी और ईडी के सूत्रों के मुताबिक लालू प्रसाद से 50 से ज्यादा सवाल इस दौरान हुए थे। तो ये मामला गंभीर है, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि इस वक्त चुनाव नजदीक है और ऐसे में पार्टी पर यह शिकंजा कसा जा रहा है। परिवार इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोर्ट का कहना है कि लालू यादव की जानकारी में यह टेंडर घोटाला हुआ। आईआरसीटीसी घोटाले का हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। पूरी साजिश उनकी निगरानी में रची गई, टेंडर में उनका हस्तक्षेप रहा, उन्होंने अपने प्रभाव का इसमें इस्तेमाल किया। तो लैंड फॉर जॉब केस में भी, क्योंकि आज सुनवाई होनी है जिसमें चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे, हालांकि इस केस में लालू या तेजस्वी यादव का नहीं हो सकता। आप जो है वो लफंगों पर जो है वो पूरी तरह से उनका संरक्षण कर रही हैं और लड़कियों को जो है वो आप बता रही हैं कि आप जो है वो ऐसा करो ऐसा मत करो, इस पर कंट्रोल कर रही हैं। तो एक तरफ आप लफंगों को जो है वो संरक्षण और सुरक्षा देने में लगी हुई हैं और लड़कियों को जो है वो कंट्रोल कर रही हैं कि साहब ये ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे ये बात स्पष्ट होती है। तो इसी पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। नवीन जी, ये जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात यहां पर की जा रही है, करप्शन के जो तमाम आरोप परिवार पर लगे हैं, ये फ्रॉड का मामला है और एक मंत्री रहते हुए, रेल मिनिस्टर रहते हुए कैसे उन्होंने परिवार को फायदा पहुंचाया, राजस्व को नुकसान पहुंचाया, तमाम जो टिप्पणियां की गई हैं, इससे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा असर होगा, जनता के बीच एक मैसेज जाएगा, एक नैरेटिव जो बनाने की कोशिश की भी जा रही थी विपक्ष की ओर से, विरोधियों की ओर से, वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए, आप जो कह रहे हैं वो नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि जब चार्ज फ्रेम किए जाते हैं तो चार्ज रीड आउट किए जाते हैं, जिसमें कोर्ट नेचुरली ये कहेगा कि आप पर ये चार्ज है। उसको कोई आप बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दीजिए, क्योंकि वो नेचुरल है। कोर्ट कहेगा कि ये चार्जेस लगे आए गए हैं आप पर, क्या आप प्लीड करते हैं गिल्टी या नॉन गिल्टी? तो उन्होंने नॉन गिल्टी नेचुरली वो प्लीड करेंगे। पहला तो इसलिए कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन को किसी ऑर्डर के रूप में नहीं देखना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज की देखिए, बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि चूंकि ये 5 साल पुराना केस है, काफी समय पुराना केस है और इसकी तह पता सारे लोग बिहार में जानते हैं, तो कोई नया इसमें खुलासा नहीं हुआ है जिसके बिहार की राजनीति पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नेचुरली इसका एक नैरेटिव बनाने में मदद होगी, लेकिन इसके साथ साथ ये भी उठता है सवाल कि जो प्रशांत किशोर ने जो खुलासे किए हैं, वो भी जो अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि लालू प्रसाद और उनके काफी करप्शन के चार्ज लगे और ये लोग पब्लिक में नहीं जा पाएंगे, तो फिर तो सवाल ये उठता है कि अशोक चौधरी जो बहुत ही सीनियर नेता हैं अब जेडीयू के, उन पर और बीजेपी के सारे लीडरों पर इतने इतने बड़े चार्ज लगाए गए हैं प्रशांत किशोर के द्वारा, जिस पर वो लोग जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं और न कोई मानहानि का मुकदमा भी किया। तो ये देखिए, ये सब करप्शन के जो मुद्दे रहेंगे, ये दोनों पार्टियां एक दूसरे पर उठाते रहेंगी और मेरा मानना है कि इसका कोई बहुत बड़ा बिहार के राजनीति पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि चॉइस लिमिटेड है। बिहार में जो नेता है दोनों पक्ष के, तीनों पक्ष के, प्रशांत किशोर को अगर छोड़ दीजिएगा तो सारे के ऊपर सीरियस करप्शन के चार्ज और क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट में, इंटेलिजेंस में के चार्जेस है। तो लोगों के पास चॉइस क्या है? इसीलिए ये सोचना कि पब्लिक का गुस्सा केवल लालू यादव पर रहेगा, वो हम नहीं मानते हैं। वो अशोक चौधरी पर रहेगा और सम्राट चौधरी पर भी रहेगा और मंगल पांडे पर भी रहेगा, दिलीप जायसवाल पर भी रहेगा, संजय जायसवाल पर भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इतनी कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी कि मेरा मानना है कि करप्शन इज नॉट गोइंग टू बी द इशू जिससे बिहार का इलेक्शन डिसाइड होने वाला है।
ये कई सालों से नहीं हो पाया है। तो आज के दिन में ये मानना कि केवल इस फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस से हो जाएगा, वो नहीं होगा। इससे देखिए केवल एक नैरेटिव बनाने में मदद करे पड़ेगा होगी। और मेरा मानना है कि आरजेडी जरूर इसको काउंटर करेगा इसके टाइमिंग को लेकर कि इतने पुराने केस को सडनली आप इलेक्शन के दौरान क्यों कोर्ट ने डिग अप किया। तो बहुत सारी चीजें होंगी। यानी जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और ये कहा जाता है कि नेताओं पर तो ये इस तरह के केसेस लगते रहते हैं, तो क्या यही बात कही जाएगी जनता के बीच में जाकर परिवार की ओर से? डेफिनेटली देखिए, लालू परिवार हमेशा इस बात को कहते रहा है कि हमको विक्टिमाइज किया गया है और चूंकि हम बैकवर्ड कास्ट से आते हैं तो एक षड्यंत्र है, ये कहते रहेंगे वो। लेकिन देखिए उनको एक बल कहाँ मिल गया है इस बार। पहले पहले और थोड़ा सा इसमें अंतर आया है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अगर लालू परिवार सम्राट चौधरी पर और अशोक चौधरी पर कोई आरोप लगाता तो लोग उस विश्वसनीयता नहीं रहती, क्योंकि खुद ही करप्शन में गिरे हुए हैं ये लोग। लेकिन प्रशांत किशोर ने जो एक नया डायमेंशन दिया है, इतनी बुरी तरह से एक्सपोज करके काफी बीजेपी के सीनियर नेताओं को और अशोक चौधरी को, उससे लालू परिवार को ये जरूर बल मिलेगा ये कहने के मेरे ऊपर अगर आप उंगली उठा रहे हो तो अपना चेहरा पहले देख लो। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आज के दिन में हेडलाइन ये जरूर बन जाए, लेकिन आने वाले दिनों में ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे और ये बिहार के राजनीति को नहीं डिसाइड करेंगे। मेरा मानना है कि किस तरह का अलायंस है, किस तरह का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और किस तरह का कास्ट कॉम्बिनेशन बनता है, अल्टीमेटली बिहार की राजनीति को वही फैक्टर डिसाइड करेंगे। और प्रशांत किशोर का कितना रोल रहता है, किसका वो वोट शेयर अधिक काट पाते हैं। ये आईआरसीटीसी घोटाले से कोई बहुत बड़ा लालू यादव सडनली कोई सेंट नहीं थे कि आरसीटी घोटाले से वो डेविल साबित हो जाएंगे। ऑल अलोंग पीपल नो इन बिहार की लालू और लालू के परिवार पर जो करप्शन के चार्जेस लगते रहे उनका क्या अहमियत है वो लोग बिहार में जानते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। इसलिए देखिए जो भी हो गया इलेक्शन का रिजल्ट जो आएगा वो जो ग्राउंड पर जो अदर फैक्टर्स है उनके कारण होगा, सामने आएगा। तो तब क्या कुछ कहा जाता है लालू राबड़ी और तेजस्वी की ओर से, इस पर निगाहें रहेंगी। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आईआरसीटीसी टेंडर घोटाला क्या है वो हम आपको बताते हैं। सीबीआई की ओर से इसकी जांच की गई। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने केस दर्ज किया। लालू फैमिली के 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी हुई। 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेल मिनिस्टर थे और इस दौरान रेलवे के होटल्स में टेंडर के दौरान गड़बड़ी का उन पर आरोप लगा है। भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं। लालू, तेजस्वी समेत 14 लोग हैं जो इस घोटाले में आरोपी हैं। टेंडर प्रक्रिया में आपराधिक साजिश का आरोप लगा है। तो केवल ये परिवार शामिल नहीं है बल्कि और भी कई आरोपी हैं। बीएनआर रांची और बीएनआर पुरी के होटलों का ये पूरा मामला है जिसमें टेंडर में गड़बड़ियां की गई हैं। रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से देने का आरोप है। तो पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। सीबीआई की ओर से इस टेंडर घोटाले की जांच की गई। 7 जुलाई 2017 को सीबीआई ने इस मामले में केस दर्ज किया। पूरी टाइमलाइन भी आप समझिए। लालू फैमिली के 12 ठिकानों पर इस दौरान छापेमारी हुई, दस्तावेज खंगाले गए थे और 2004 से 2009 के बीच का ये मामला जब लालू यादव रेल मिनिस्टर थे और रेलवे के होटलों में टेंडर के दौरान गड़बड़ी की गई, अनियमितताएं बरती गई। भ्रष्टाचार, साजिश और धोखाधड़ी के उन पर गंभीर आरोप है। ये कहा जा रहा है कि लालू यादव ने हस्तक्षेप किया, अपने प्रभाव का उसमें असर दिखाया और गड़बड़ियां की गई, साजिशें उन्होंने परिवार को फायदा पहुंचाया, जिसमें तेजस्वी और राबड़ी देवी को सीधा सीधा बेनिफिशियरी बनाया गया। और इस पूरे मामले में 14 आरोपी हैं जिन पर आरोप आज तय हुए हैं। तो रखरखाव के ठेके अवैध तरीके से देने का आरोप लगा है। आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। कोर्ट की ओर से कहा गया है कि जो आरोपियों ने दलील दी है उससे हम सहमत नहीं हैं। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई है, करप्शन हुआ है और परिवार को जानबूझकर फायदा पहुंचाया गया है जिससे राजस्व को भी नुकसान पहुंचा है। तो चुनाव से पहले लालू फैमिली को ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि कानूनी शिकंजा अब और टाइट होगा, यानी जो ट्रायल है उसका सामना उनको करना पड़ेगा। तो इस मामले में आज का दिन बेहद अहम है लालू परिवार के लिए। किस तरीके से वो अब सफाई देंगे इस मामले पर, मीडिया के सामने क्या कुछ कहते हैं, देखना दिलचस्प होगा। नजर रहेगी